हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा इस वीडियो का जो टॉपिक है वो समाकलन में 7.2 जो टॉपिक है उसमें एक विधि है समाकलन की विधि। इसको बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। तो देखिएगा, इस विधि को हम जानेंगे कैसे हम इसका उपयोग करेंगे और क्या चीज़ आपको दिखे तब उसको इस्तेमाल करना है इस विधि का। देखिएगा, हमारे पास कोई समाकलन आई बराबर दे रखा है एफ एक्स और गुणा में है एफ डेस एक्स। देखिएगा, यहाँ पे एफ एक्स है वो फलन है, कोई भी फलन हो सकता है एक्स का, और ये क्या है, इस फलन का अवकलज है। ठीक है, अवकलज मतलब इसको अवकलन करेंगे तो ये प्राप्त होगा। तो इस फलन का अवकलज हमारे पास अगर dx के साथ में मल्टीप्लाई में उपस्थित है तो हम इसको सोल्व करने के लिए कौन सी विधि उपयोग करेंगे? प्रतिस्थापन विधि उपयोग करेंगे। देखिएगा, अब प्रतिस्थापन विधि है कि एफ एक्स है उसकी जगह आप टी रखो। क्या पुट करो इसमें? एफ एक्स इज इक्वल टू टी। अब ये समीकरण है, एक छोटा समीकरण हो गया। इस समीकरण में क्या करेंगे हम? इस समीकरण में हमें एक या तो x के सापेक्ष या फिर t के सापेक्ष क्या करना है, इसका अवकलन करना है। तो मैं कर रहा हूं डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x या फिर t। किसी एक के सापेक्ष कर लो, आंसर हो जाएंगे। तो पहले x के सापेक्ष, चलो x के सापेक्ष एक फिक्स कर लेते हैं, x के सापेक्ष ही कर लेते हैं। देखिएगा, एक बार x के सापेक्ष करके देखते हैं। इस तरफ मैं t के सापेक्ष कर दूंगा, आंसर दोनों में सेम आएंगे, आपकी जो मर्जी हो वो कर लेना। ठीक है, देखिएगा एफ एक्स बराबर क्या है, चलो इसका अवकलन कितना होगा, एफ एक्स का एफ डेस एक्स होगा। और अक्ष के सापेक्ष कर रहे हैं तो इस अक्ष में जो फलन के अंदर अक्ष है उसका कितना होगा, एक होगा। ये लो एक लिख देते हैं बराबर टी का डी एक्स, अक्ष के सापेक्ष क्या होगा, डी टी अपॉन टी। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस dt को, नीचे वाले dt को, dx नीचे, dx को इस तरफ ले आओ तो f डेस x और dx बराबर क्या हो जाएगा, dt। ये हमारे पास जो वैल्यू आई है वो हम इस समाकलन में यहां पे इसकी जगह रखेंगे और इस f की जगह रखेंगे t रखेंगे। देखिएगा, दोबारा बिल्कुल आसान तरीका है प्रतिस्थापन विधि का। अगर आपको फलन और फलन का अवकलन dx के साथ में मिले, ये नीचे हो सकता है, और f डेस x क्या हो आपको dx के साथ में मिले, मतलब अवकलज क्या हो, dx के साथ में मल्टीप्लाई मिलता है, तो आप प्रतिस्थापन विधि से सोल्व कर सकते हैं। देखिएगा, इसका जो i आएगा वो क्या आएगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ एक्स की जगह क्या था, t माना था हमने, ये लो एफ एक्स की जगह क्या माना, t रख दिया, dx ये लो dt बन जाएगा। ये क्या बन गया, अरे dt बन गया ना, f डेस x और dx बराबर dt, ये हो गया। तो जो i की वैल्यू आई है वो टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी आई है, और t की वैल्यू वापस प्रतिस्थापन विधि में समाकलन करने के बाद में t की वैल्यू वापस रखनी पड़ती है। देखिएगा, जो i आएगा वो ये आएगा, इंटीग्रेशन तो कर दिया, टी का मान कितना है, एफ एक्स अपॉन 2 का स्क्वायर, या फिर इसको होल स्क्वायर में लिख दो, आपको ऐसे डाउट होता है, ऐसे प्लस में सी। यह आपकी है प्रतिस्थापन विधि, बहुत आसान विधि है। इस विधि से हम 7.2 और 7.2 में आगे वाले जो और भी क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चनों में एक बार नहीं, बार बार, 2 बार भी हो सकती है यूज, 3 बार भी हो सकती है। एक ही क्वेश्चन में ये प्रतिस्थापन विधि बार बार यूज हो सकती है। तो अब प्रतिस्थापन विधि आपको समझ में आई हो तो हम एक इसका एग्जाम्पल करते हैं। उसके बाद देखिएगा, एक एग्जाम्पल हम वैसे ही देते हैं, जैसे कि मैं ले रहा हूं साइन एक्स, कोस एक्स और dx। इसका क्या करना, हमें समाकलन करना है। साइन एक्स कोस एक्स है, बताओ साइन एक्स का अवकलन कितना होगा, कोस एक्स। तो क्या करेंगे, पुट साइन एक्स इज इक्वल टू टी। ठीक है, रख दिया टी, तो करो अवकलन। देखो अभी इसमें अवकलन क्या करेंगे, साइन एक्स का कोस एक्स, अक्स है तो इस तरफ क्या लगेगा, देखो लास्ट में ये अवकलन अगर t के सापेक्ष करते हो लास्ट में ये स्टेप आती है, तो यहाँ dt लगा, dx लगा अक्स के बारे में,
और यहाँ t का 1 और dt। तो cos x dx इज इक्वल टू dt। ये हमारे पास इसका मान तो ये आ गया और sin x की क्या मानेंगे t। तो जो i की वैल्यू आएगी i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन t dt। हो गया इतना। t किसका मान है sin x का और dt इन दोनों का मान है। तो क्या आएगा i इज इक्वल टू टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस में c। t का मान कितना है साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस में c। ये अपन हमारे पास एक एग्जांपल हो गया किसका प्रतिस्थापन विधि का। तो आपको प्रतिस्थापन विधि आपको समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।